खैर, इसी पे बात कर लेते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के मुदस्सिर रिजवी साहब हमारे साथ ट्रैफिक से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रिजवी साहब। मुदस्सिर रिजवी साहब, 2 असेंबलियाँ, सूबाई असेंबलियाँ टूटे 1 माह के करीब होने को आ रहा है। इलेक्शन की कोई डेट नहीं आई है। इस पर तहरीक इंसाफ काफ़ी नाला है और सदर ने एक ख़त भी लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को। ये भी बात की जा रही है भाई सदर खुद से तारीख का ऐलान कर देंगे। अब आईनी तकाजा तो यही है कि 90 दिनों में इलेक्शन हो जाए। तो क्या आपको सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? मुतालबा उनका दुरुस्त है या तहफ़्फ़ुज़ात जो हुकूमत दिखा रही है उनमें भी जान है? देखें, जो तहरीक इंसाफ की पहली बुनियादी मांग है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, वो बिल्कुल आइनी तकाज़े के मुताबिक है। लेकिन एक पार्टी कह रही है कि इलेक्शन वक्त के मुताबिक हों और बाकी पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में पीडीएम के अम्ब्रेला में, वो उनका ख्याल ये है, चाहे वो फाइनेंशियल रीजंस हों चाहे और सिक्योरिटी के मामलात हों, वो कहते हैं कि इतने सारे इंतखाबात एक ही साल में हो रहे हैं, उससे बेहतर सारे इंतखाबात इकट्ठे हो जाएं, असम्बली की टर्म अगस्त में ख़त्म हो जाएगी। अब ये 2 काउंटर नैरेटिव्स हैं और यही आइन उस में आर्टिकल 254 भी है जिसमें बड़ा वाज़े लिखा है कि कोई भी ऐसा काम जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होना है वो उस टाइमलाइन में ना हो तो इनवैलिडेट नहीं होता। तो दोनों रास्ते मौजूद हैं। असल मसला इलेक्शन होने या इलेक्शन ना होने का नहीं है, असल मसला पॉलिटिकल डिसंगेजमेंट का है। और इंतखाबी मामलात ऐसे मामलात होते हैं जिसमें मेजॉरिटेरियन डिसीजन बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यही पोजीशन फाफन की उस वक्त थी जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे लेजिस्लेशन नेशनल असम्बली से बुलडोज़ की थी, जबकि तमाम पोजीशन पार्टीज़ के उस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। यही पोजीशन फाफन की अब भी है कि अगर इलेक्शंस जब भी हों, लेकिन ये एक कंसेंसस पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए, पॉलिटिकल इंगेजमेंट होनी चाहिए। पीटीआई को और अपोजिशन जो गवर्नमेंट पीडीएम की गवर्नमेंट है उनको इकट्ठा बैठना चाहिए पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर। इस पे जब तक एक इत्तेफाक राय ना हो तो उस पर मेजॉरिटेरियन डिसीजंस हमेशा कम से कम इंतखाबी मामलात में अनएक्सेप्टेबल रहता है और उससे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। जो इंस्टेबिलिटी है बढ़ती चली जाएगी और ये इंस्टेबिलिटी शायद मुल्क की मईशत अब बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। अच्छा, ये बताइएगा मुदस्सिर के हुकूमत की जानिब से इशारे ये हैं कि अमन व अमान की सूरत हाल है, मईशत का बुरा हाल है, वो तो हमें चीज़ें सामने है, सारों की हल्का बंदियाँ जो हैं वो नहीं हुई और आम इंतखाबात भी ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए पहले दर्जनों ज़िमनी और फिर सूबाई इलेक्शन कराने की कोई मंतक उनको नज़र नहीं आ रही और उनका यही कहना है। तो आपको इन तहफ़्फ़ुज़ात पे, इन एक्सप्लेनेशंस में वज़न नज़र आता है? दोबारा मैं यही बात कहूँगा, मुल्क की मईशत हमारे सामने है, जिस किस्म के हालात हैं। डीलिमिटेशन का कोई मसला नहीं है, आइनी तकाज़े पूरे किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियल जो सेंसस ऑफिशियली पब्लिश है उसके मुताबिक अगस्त 2022 में नोटिफाई कर दिए। जब तक अगला सेंसस नहीं होता, ऑफिशियली पब्लिश नहीं होता, उस पर डीलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि शायद गवर्नमेंट प्लान कर रही है। लेकिन एक फ्यूचर इवेंट को सामने रख के शायद ये इसकी कोई कानूनी हैसियत इसकी नहीं है। जहाँ तक रह गई बात इलेक्शन के एक वक्त पे होने की, अगेन जब तक सियासी जमातें नहीं बैठेंगी, जब तक इत्तेफाक राय नहीं करेंगी, उस वक्त गवर्नमेंट अगर एक मेजॉरिटी फ़ैसला कर लेगी, उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुसलसल हमारी बरकरार रहेगी। प्रोटेस्ट होंगे, प्रोटेस्ट सड़कों पे लोग निकलेंगे, जिस तरह का पीटीआई की गवर्नमेंट ने पीटीआई ने इशारा भी किया है कि जेल भरो तहरीक। उससे जो हमारी माशी सूरत हाल, यानी जिस माशी सूरत हाल को ठीक करने के लिए हम इलेक्शन आगे लेके जा रहे हैं, वो माशी सूरत हाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो मज़ीद बिगड़ेगी। लिहाजा वाहिद रास्ता इस वक्त सियासी जमातों के लिए ये है, मुल्क की सूरत हाल को सामने रखें, मईशत को सामने रखें, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने के बजाय मुल्की इंटरेस्ट को सामने रख के इकट्ठे बैठ के एक इत्तेफाक राय पैदा करें। सिर्फ इलेक्शन की तारीख पर ही नहीं बल्कि इलेक्शन के और भी मामलात हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक बिल पड़ा हुआ है जो पार्लियामेंट ने अभी तक अप्रूव नहीं किया, उस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की लीडरशिप थी उसने अप्रैल में वादा किया था कि इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएंगे, उस पर हेडवे करने की ज़रूरत है। और ये शायद वक्त है कि सारी पार्टियां साथ बैठ के जब तक इत्तेफाक़ी राय नहीं करेंगी तो हमारे ख्याल में कोई मेजॉरिटी का डिसीजन इंतखाबी मामलात में हमेशा इनस्टेबिलिटी का बाइस बनता है और कंट्रोवर्शियल बनता है। जिस तरह पीटीआई की गवर्नमेंट का फैसला ईवीएम ओवरसीज़ के वोटिंग के बारे में कंट्रोवर्शियल था, उसी तरह इलेक्शन की डेट
अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा सियासी जमातों में, वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन ही रहेगा। शुक्रिया आपका मुदस्सिर रिजवी साहब, बड़ी आपने अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से इन मामलात को आइडियली आगे बढ़ना चाहिए जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा ना हो और कुछ स्टेबिलिटी आए। मौशी तौर पर भी आएगी जब सर्टनली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो थैंक यू।